यस स्टूडेंट्स, आज हमारे राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हम। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है 1928 में किस देशी रियासत ने ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया था? क्या वैधानिक दर्जा दिया था? कौन सी ऐसी देशी रियासत थी जिसने ग्राम पंचायतों को सबसे पहले वैधानिक दर्जा दिया था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए भरतपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर, डी जोधपुर। बताइए कौन सा है? बीकानेर रियासत। कौन सी थी? बीकानेर रियासत। ओके, बीकानेर रियासत। नेक्स्ट देखिए 1928 में बीकानेर रियासत ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान, कौन सा? संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? बताइए, संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री 25 मार्च 1948 को किसे बनाया गया था? ऑप्शन गोकुल भाई भट्ट, गोकुल लाल असावा, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। बताइए किसको बनाया गया था? आंसर इज बी, गोकुल लाल असावा को। किसको? गोकुल लाल असावा को। समझिए, दक्षिणी पूर्वी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया गया था और जिसका मुख्यमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। कब इस संघ का उद्घाटन हुआ था? 25 मार्च 1948 को। ध्यान रहे, इस संघ में मेवाड़ को शामिल नहीं किया गया था। क्या? मेवाड़ को इस संघ में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट, भूरी क्रांति का संबंध है। इजी क्वेश्चन है। उर्वरक से, बी दूध उत्पादन से, सी ऊन उत्पादन से, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ए, उर्वरक से। ठीक है, हाँ, इन क्रांतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, भूरी का उर्वरक से और श्वेत का दूध से। क्लियर? गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। सभी मोस्ट हैं, इनको अभी याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभिलेख। वह अभिलेख बताना आपको जिसमें राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। वह अभिलेख कौन सा है जो राजस्थान में भागवत संप्रदाय की पुष्टि करता है? जैसे किस अभिलेख में वेद पुराण यज्ञ बताए गए थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अशोक अभिलेख, बी गोसुंडी अभिलेख, सी मानमोरी अभिलेख, डी बिजोलिया अभिलेख। कौन सा होगा? बताइए। आंसर इज बी, घोसुंडी अभिलेख इज करेक्ट आंसर। ओके, समझिए, घोसुंडी जो अभिलेख है ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में मिला है। कहाँ पाया गया है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इस अभिलेख में ही अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से किस बांध का भराव क्षमता राज्य में सर्वाधिक है?
ऐसा कौन सा बांध है जिसका भराव क्षमता राजस्थान में सबसे अधिक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राणा प्रताप सागर, ऑप्शन नंबर बी बीसलपुर, ऑप्शन नंबर सी मेजा और डी जवाहर सागर। बताइए। आंसर इज राणा प्रताप सागर। हाँ, इसकी बेसिक डिटेल समझिए। राणा प्रताप सागर बांध है जो राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के पास में है। कहां पर है? चूलिया जलप्रपात के पास में। इस बांध की ऊंचाई है जो 54 मीटर है। क्लियर? यह बांध जो गांधी सागर बांध है उससे 48 किलोमीटर दूर चूलिया जलप्रपात के पास में है। अब ये चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? राजस्थान के भैंसरोडगढ़ के निकट है। कहाँ है? भैंसरोडगढ़ में। ठीक है। राजस्थान का सबसे अधिक क्षमता वाला यह बांध है। कौन सा? राणा प्रताप सागर। इसकी लंबाई है 1100 मीटर। ठीक है। और यहाँ 43 मेगावाट के 4 विद्युत प्लांट बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मित्रता स्थापित करने के लिए जो तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 भगवंत दास के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जलाल खां के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मान सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी टोडरमल के द्वारा। अपना आंसर कमेंट में दीजिए। यस, आंसर इज बी, सॉरी ए, भगवंत दास ने। किसने? भगवंत दास ने। चलिए बेसिक जानकारी इसमें। जो तृतीय शिष्टमंडल का जो नेतृत्व किया था भगवंत दास के द्वारा किया गया था, अकबर द्वारा जो महाराणा प्रताप से मित्रता स्थापित करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट। मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की थी। बताइए, मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना किसने की? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 रावल बप्पा, बी रतन सिंह, सी उदय सिंह, डी महाराणा प्रताप। बताइए कौन सा आंसर होगा? आंसर ए इज करेक्ट, रावल बप्पा द्वारा, मीन्स बप्पा रावल द्वारा। ठीक है। अब इसकी बेसिक जानकारी महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे। बप्पा रावल थे जो सिसोदिया राजवंश के एक बहुत ही ज्यादा प्रतापी शासक रहे हैं। ठीक है। उदयपुर रियासत जो मेवाड़ रियासत थी इसकी स्थापना उन्होंने 8वीं शताब्दी में की थी, है ना। बप्पा रावल को काल भोज के नाम से जाना जाता था। ऐसा कौन सा शासक था जिसको काल भोज के नाम से जाना जाता था? इनको बापा की पदवी दी गई थी। किसकी वजह से? इनके प्रजा संरक्षण, देश रक्षक आदि अच्छे कामों से प्रभावित होकर बापा पदवी से विभूषित किया गया था। कर्नल टोड के अनुसार 728 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे मान मौर्य। कौन? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मान मौर्य। इनसे छीन करके गुहिल वंश की स्थापना की थी। किससे? मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य से। तो क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? वो थे मान मौर्य। ठीक है। नेक्स्ट। यस, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? ऑप्शन नंबर 1 भाद्रपद, बी माघ, सी फागुन, डी श्रावण। बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, भाद्रपद में। ठीक है। हाँ, समझिए इसको। गोगा जी के बारे में, जो लोक देवता राजस्थान के रहे हैं गोगा जी, इनको जहारवीर गोग राणा के नाम से भी जाना जाता है। किससे?
जाहरवीर गोग राणा के नाम से। ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक गोगा मैडी शहर है, वहाँ इनका मेला लगता है। ठीक है। कब लगता है? भाद्रपद यानी भादो शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को इनका मेला भरता है। गोगा जी एक ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए बताइए। कॉप मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल काली मिट्टी, बताइए कौन सी है? काली मिट्टी। ओके, कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी है, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। काली मिट्टी को किस किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी और कपास की मिट्टी। ओके, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सहकारी कताई मिलों का संचालन करने वाली संस्था है स्पिनफेंड। कौन सी है? स्पिनफेंड। इसी प्रकार राजस्थान जीके से संबंधित क्लासों के लिए बने रहें। फ्री क्लासें हैं, कोई फीस नहीं है। ठीक है, फीस एक ही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे सभी का भला हो सके। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।